भारत के लिए ट्रंप बने घाटे का सौदा। पहले 50% टैरिफ लगाए, अब भारत की तेल कंपनियों को डरा रहे। रिलायंस और सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदने का रास्ता किया बंद। $5 बिलियन का होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू अपने घर को आए। अमेरिका से भारत दोस्ती खराब नहीं कर सकता और अपने इकोनॉमी के साथ साथ ट्रेड को प्रभावित होता नहीं दे सकता। यही कारण है कि भारत अमेरिका के प्रेशर के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत की रिलायंस और सरकारी तेल कंपनियां अब रूस से तेल खरीदना कम कर सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन का असर उनके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपके सामने oilprice.com का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया कि इंडियन रिलायंस ने अपनी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हाल्ट कर दिया है रोजनेफ्ट से, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन लगा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में रूस की दो बड़ी जायंट कंपनियां रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जिसके बाद ऑयल की जो कीमतें हैं अमेरिकी सैंक्शन के बाद बढ़ गई। और दोस्तों, ये कीमतें बढ़ी हुई रिलायंस और सरकारी तेल कंपनियों को अब रूस से इंपोर्ट करने के लिए रोक रही हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है और अमेरिका के एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये जो तेल कंपनियां हैं, सरकारी तेल कंपनियां हो गई और रिलायंस हो गई, ये उनके बैंकिंग सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड है। इनके भी एसेट्स वहां पर पड़े हुए हैं। अमेरिका का क्या पता लगता है हवा किधर की किधर नहीं आई, और उन्होंने ये कहकर कि ये तो भैया रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल की सब्सिडीज है, इसीलिए इन कंपनियों के एसेट्स भी फ्रोज कर दो। अब दोस्तों, रशिया का रगड़ा लगता लगता भारत के रगड़ा ना लग जाए, इसीलिए पहले ही 50% का टैरिफ का घाटा हम वसूल कर रहा है अमेरिका, और कहीं अब एसेट्स फ्रोज कराकर सारा खाना ना एक ब्लॉक हो जाए और दोस्तों भारतीयों के लिए दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों भारतीयों ने रूस से कच्चे तेल के आयात को अस्थायी रूप से रोकने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, ये जो दोनों कंपनियां हैं रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल, भारत को सबसे ज्यादा रूसी तेल निर्यात करने वाली इकाइयां हैं। रिलायंस भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी है और रिलायंस रोजनेफ्ट के साथ एक बड़ी संख्या में अपनी डील करके भी बैठी है। 5 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से रोजनेफ्ट से ये तेल खरीदने की डील इन्होंने की हुई है। लेकिन दोस्तों, अब इस पर संकट आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जो भारत की एक और कंपनी है नायरा एनर्जी, उस पर तो संकट और भी आने वाला है, क्योंकि पहले ही वो सैंक्शन की मार झेल रही है और रोजनेफ्ट का इस नायरा एनर्जी के अंदर करीब 49% के हिसाब से स्टेक है। यही कारण है कि नायरा एनर्जी पर और संकट आ सकता है। और दोस्तों, इस वर्ष भारत के कुल कच्चे तेल का आयात के 36% हिस्सा रूस से आया है, जिसमें से लगभग 60% रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल ने अपनी सप्लाई की है। और अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि रूस से आने वाला तेल उनकी कुल खपत का 15 से 18% है। उन्होंने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन वैकल्पिक आपूर्ति पश्चिमी एशिया, अफ्रीका या अमेरिका जैसे क्षेत्रों से की जा सकती है। सभी देश इन बाजारों की ओर रुख करेंगे, जिससे क्रूड ऑयल के बेंचमार्क दाम और प्रीमियम बढ़ेंगे। इसका असर रिफाइनिंग मार्जिन्स पर भी पड़ेगा, लेकिन इतिहास बताता है कि रूसी तेल किसी न किसी रास्ते बाजार में पहुंच ही जाता है, हालांकि बैंकिंग से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यानी कि अब साफ हो गया है कि रूस से तेल खरीदना कम हो सकता है और मरते क्या ना करते अमेरिका के पास ही सभी जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका का हवाओं पर कंट्रोल है और हवाओं पर कंट्रोल होने के कारण सभी लोगों को वो अपने इशारों पर नचाता है। दोस्तों, पहले इन्होंने छूट दी हुई थी तो सारे रशिया से तेल खरीद रहे थे, लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम का डर लगाया है, सैंक्शन ठोके हैं, रूस को दिखा दिया है कि अमेरिका बातों से बात नहीं मानने वाला है, आपको एक्शन करके दिखाना होगा। बहुत साल हो गए आपको जंग लड़ते, बेवजह लोगों को मार रहे हो, तो ये जंग और ये लोगों को मारना बंद करो और शांति की टेबल पर आकर चुपचाप शांति करो, नहीं तो आपके देश का बुरा हाल होगा। तो अमेरिका ने यहाँ पर एक डंडा दिखा दिया है और अपनी ताकत के अनुसार एक यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की एक आशंका दिखाई दे रही है। हालांकि अमेरिका और रूस की इस लड़ाई के अंदर भारत को दोस्तों $4 से $5 बिलियन का जूत पड़ सकता है, क्योंकि रूसी तेल की आपूर्ति सस्ते में होती थी, अब अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, वो महंगा होगा। तो यही कारण है कि ये जो $4 से $5 बिलियन का जूत भारत को पड़ेगा, ये हो सकता है कि अमेरिका भारत से एक जो रूस का एक टैरिफ लगा हुआ है वो टैरिफ हट जाए, तो ये $4 से $5 बिलियन का भारत को फायदा भी हो जाए। तो दोस्तों, ये एक वक्त बताएगा। अमेरिका हालात, स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बना देता है कि हर परिस्थितियों को देखकर आपको मजबूरीवश अमेरिका के साथ जाना ही पड़ता है। तो खैर, ट्रंप की वो भविष्यवाणियां जिनके अंदर वो कह रहे थे कि पीएम मोदी ने उन्हें अश्योर किया है कि वह रूसी तेल की खरीद को बंद कर देंगे, वो वाकई में सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।